आज का जो सेशन है ये है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, जिसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिदम सबसे पहले है क्या, व्हाट इज एल्गोरिदम, एक बार हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे, व्हाई एल्गोरिदम, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन होगा इवोल्यूशन ऑफ एल्गोरिदम। इसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग होने के बाद आप लोगों को इवेल्युएट, ये 3 पॉइंट आप जब समझ जाओगे तो नेक्स्ट पॉइंट आपको आ जाता है काम करने के लिए ऑब्जेक्ट एंड एरेज के बारे में आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट। फिर उसके बाद इसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस ही करते जाएंगे, वी आर डूइंग ओनली प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में हम क्या क्या करने वाले हैं, सॉर्टिंग, सर्चिंग, मैथ के कुछ एग्जाम्पल्स होंगे और मिसलेनियस जो इंटरव्यू के लिए पूछे जाते हैं। तो ये हमारा बेसिकली प्रैक्टिस वाला सिनेरियो है। इतने सारे हमें प्रैक्टिस करने यूजिंग दिस थिंग। और क्या इस्तेमाल करेंगे, जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल ओनली टिल द फंक्शन। अगर आप लोगों को डाउट है कि आप लूप नहीं लगा पाते हैं, आप इफ एल्स कंडीशन नहीं लगा पाते हैं, तो रिमूव फ्रॉम दिस ग्रुप एंड ज्वाइन द फंडामेंटल्स, ठीक है। नहीं तो ये आप लोगों को बहुत तकलीफ दे सकता है और ऐसे भी रिपीट हो जाएगा वन मोर टाइम। तो क्या आप लोगों को पता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, हमें समझना है व्हाट इज अल्गो, व्हाई अल्गो एंड इवोल्यूशन ऑफ अल्गो। देन वी शुड नो, थोड़ा बहुत हमें आगे सीखने के लिए ऑब्जेक्ट एंड एरेज और सॉर्टिंग, सर्चिंग, मैथ वाला जो है वो, और मिसलेनियस। दीज आर द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव इंटायरली, और लाइफ टाइम चलने वाली चीज है ये। तो सबसे पहले लेट्स मूव ऑन टू द व्हाट इज अ अल्गो। इट इज इट इज अ सॉल्यूशन और steps. It is a solution of problem. That's it. This is the algorithm. Why algorithm? algorithm की क्यों जरूरत है, एक लाइन में। as a developer as a developer we need to solve many problems. So we should write solutions in steps. So इससे क्या होगा, डेवलपर का लॉजिक बढ़ेगा। वो कोई भी कोड करने से पहले सोचेगा कि ये जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या सच में अच्छा है, या उससे भी कोई बेहतर तरीका है इसे सॉल्व करने के लिए। जैसे कि घर बनाने से पहले आप नक्शा बनाते हो और फिर उसके बाद एग्जैक्टली काम स्टार्ट कर देते हो। इवेल्यूशन ऑफ एल्गोरिदम, अभी अच्छा है बुरा है कैसा है, ये एल्गोरिदम को चेक करने के लिए हमें करना पड़ता है एल्गोरिदम का इवेल्यूशन। जो इवेल्यूशन जो है हम लोग दो तरीके से करते हैं, जिसमें कोई एल्गोरिदम अच्छा है या कैसा है ये हम लोग डिसाइड करते हैं दो फैक्टर से, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि ये कितना समय लेगा पर्टिकुलर एल्गोरिदम, क्या एल्गोरिदम जो हमने सॉल्यूशन लिखा है वो कितना समय लेगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि कितना स्पेस लेगा ये। लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड होती है, इसमें हमें जो देना होता है एल्गोरिदम में, आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये ध्यान रखना है कि इसके इनपुट पे ही डिपेंड रहता है। वेल डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट आपको क्लियरली पता होता है, होना चाहिए। ईच स्टेप शुड बी, नो, मस्ट बी
क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, मतलब कि कोई कंफ्यूजन ना हो, अनएम्बिगुअस। इस तरह से इसका मतलब भी वही है कि कोई कंफ्यूजन ना हो, इस तरीके से होना चाहिए। अभी आप लोग सोचते होंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि ये जो कोड चल रहा है ये कितने सेकंड के लिए है या कितने मिनट तक वो एग्जीक्यूशन होगा। नहीं, ऐसे ऑब्सोल्युटली हम लोग उसे डिफाइन नहीं कर सकते टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। मैं ये भी लिख देता हूं, वी कैन नॉट मेजर we cannot measure our code in absolute absolute टाइम। absolute का मतलब जैसे कि हम लोग शुरुआत से काउंट करते हैं सेकेंड्स, मिनट्स, इसमें नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है कि जो मैंने कोड लिखा है, अगर किसी के पास मोबाइल में 1 GB रैम है, हम लोग ऐसे डिसाइड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी डिवाइस का या सिस्टम का फैक्टर जो है, जैसे कि रैम या उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, वो अलग अलग हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी अलग हो सकती है। तो हम लोग ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हमने एक प्रोग्राम लिखा है, तो अब एक प्रोग्राम मैंने लिखा है जिसके पास मोबाइल में 1 GB रैम है और जिसके पास 8 GB रैम है, क्या सेम ही टाइम ले लेगा वो दोनों भी? इसमें कौन सा फास्ट होगा, कौन सा स्लो होगा? 8 GB रैम वाला। 8 GB वाला। मतलब ये फैक्टर जो है हम लोग टाइम के हिसाब से भी नहीं कर सकते, ऑब्सोल्यूट नहीं कर सकते। तो करेंगे कैसे? एक बिगर पिक्चर को हम लोग ध्यान में रखेंगे। टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम लोग बिगर पिक्चर को ध्यान में रखेंगे कि कितना टाइम लग सकता है। एक अंदाज प्रेडिक्ट करेंगे हम लोग कि ये किस तरह से काम करेगा सबके लिए। एग्जैक्टली ऑब्सोल्यूट टाइम पे नहीं करेंगे हम लोग। तो ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये निकालने के लिए हमें कुछ नोटेशंस की जरूरत पड़ती है और वो भी हम लोग यूज करेंगे। लेकिन एक टर्म्स को समझ लेते हैं कैसे कैसे। तो पहला टर्म्स आप लोगों को ये समझना होता है कि बेस्ट केस बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसे हम लोग समझ लेते हैं। बहुत आसान है, अब मैं बहुत आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तीसरा है वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये समझने के लिए किसी भी तरह का कोई, ये आपको समझना बेहद जरूरी है। किसी भी तरह का कोई ऐसा इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस, बट ये आपको प्रैक्टिस से ही आ जाएगा। बेस्ट केस का मतलब है, मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ। एक ही एग्जांपल लेंगे और उसमें से ही समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपके पास ये स्विचेस है, एक स्विच बोर्ड है, स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आई होप सो आप सब लोगों को, है यस ना? सर, हम्म। दिखाई दे रहा है। ये बटन है आपके घर में, जैसे यूजली बटन होते हैं ना, ऐसे बटन है। मैं यहाँ पे 6 बटन ले रहा हूँ। जैसे कि अभी आपको ना एक लाइट चालू करनी है, बट वी डोंट नो लाइट चालू करने के लिए कौन सा बटन दबाना है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी इस सिनेरियो में? सर ट्राई एंड एरर। एक एक बटन ट्राई एक एक करेंगे। बटन दबा, अगर आप पहला ही बटन दबाते हो और लाइट चलता है तो बाकी क्या आप चेक करोगे क्या? नो नो सर। नो। तो इस केस को कहा जाता है बेस्ट केस। बेस्ट केस
मतलब ये तुरंत मिल गया। लेकिन मानो पहला नहीं मिला, दूसरा भी नहीं मिला, तीसरा भी नहीं मिला, चौथे पे मिला, फोर्थ पे मिला, ठीक है, इसे फोर्थ पे मिला, तो इसे कहते हैं एवरेज केस। किसी भी चीज का चालू हुआ तो इसे एवरेज केस कहते हैं। अगर पहले में नहीं मिला, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, और लास्ट में मिला सिक्स्थ वाला, वर्स्ट तो केस। इसे वर्स कहते हैं वर्स्ट केस। और जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो क्या हम लोग बेस्ट केस के बारे में सोचेंगे या सबसे बुरा सोचेंगे कि हम लोगों को सॉल्व क्या करना है, कि सबसे बुरे वक्त में या सबसे लास्ट वाली चीज को हम लोग कैसे कम से कम इसमें ढूंढने की कोशिश करें या करने की कोशिश करें, फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हमें बेस्ट केस के बारे में नहीं सोचना होता है और ना ही एवरेज केस के बारे में। हमेशा हमें ध्यान में रख के ये चलना होता है कि वर्स्ट केस में हमारा एल्गोरिदम कितना अच्छा चल सकता है। हेलो हाँ सर। बोलिए, बोलिए ना। सर वो बटन के बारे में क्या बोला? तभी मेरा नेटवर्क ये हो गया था सर। ये रिकॉर्डिंग है, अभी अभी रिकॉर्डिंग है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। बटन के बारे में ये बोल रहा था मैं, अगर पहले ही बटन पे लाइट चलेगा तो बेस्ट केस, मिड में चलेगा ओके तो ओके ओके एवरेज केस, ओके सर, लास्ट में वो चलेगा समझा। तो वर्स्ट केस, है ना। और ओके सॉफ्टवेयर ओके। डेवलपर को हमेशा ये खराब मतलब कि एकदम लास्ट वाली चीज के बारे में सोचना है, और हमें ये सोचना है कि हम लोग ऐसा क्या लिख सकते हैं कोड में कि अगर इतना भी एंडिंग में भी आ जाए तो भी हमारा टाइम जो है बच सके। इस तरह से हमें एल्गोरिदम लिखने होते हैं। तो हम लोग किस केस के बारे में ज्यादा अवेयर होते हैं, किस केस के बारे में हम लोग वर्स्ट। सोचते हैं? वर्स्ट वर्स्ट केस के बारे केस। में। एनीवन इज देयर जिसे कंफ्यूजन है, व्हाट इज अ बेस्ट केस, व्हाट इज अ एवरेज केस एंड व्हाट इज अ वर्स्ट केस? नो सर। नो सर। ठीक है। और डेवलपर हमेशा कौन से केस के बारे में सोचेगा? वर्स्ट केस। हाँ, वर्स्ट के। अपना एल्गोरिदम ऐसा होना चाहिए कि वर्स्ट केस में भी वो बेस्ट काम आना जरूरी है, ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अभी आगे, ये तो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है आप लोगों के लिए। आगे आगे हम लोग इसी चीज को समझते, सीखते, प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाने वाले हैं। तो ये था। तो हम लोग इसके बारे में भी नहीं सोचेंगे, एवरेज केस के बारे में भी नहीं सोचेंगे, और हम लोग सोचेंगे वर्स्ट केस। तो अभी हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि हम लोग इसे कैसे रिप्रेजेंट करें, कि कितना टाइम लग सकता है। बिगर पिक्चर में अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर कोड दिया हमने और या पर्टिकुलर कोड लिखा हमने, वो एल्गोरिदम कितना टाइम ले सकता है वर्स्ट केस के हिसाब से, मैक्स टाइम कितना लेगा वो रन होने के लिए। तो कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, बहुत सिंपल है यार, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो भी चलेगा। तो बेस्ट केस को जो है नोटिफाई करते हैं। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? एक मिनट, मैं सेव हुआ ना? स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी आपको? नो। नो सर। नो नो सर। सर। ओके, मैं शेयर करता हूँ, एक मिनट देना, ताकि मैं आप लोगों के नोट्स भी सही ढंग से सेव कर सकूं। अभी आपको पेंट की स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस यस सर। सर। हाँ। अभी इसमें बेस्ट केस को हम लोग जो है रिप्रेजेंट जो करते हैं, अभी रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है ना, रिप्रेजेंट करना मतलब, रिप्रेजेंट का मतलब होता है कि हम लोग इसे कैसे मेजरमेंट करें, किलो में, लीटर में, इस तरीके से
तो एल्गोरिदम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मेजरिंग यूनिट जो होता है, हाइट विड्थ जो भी देते हैं उस तरह से, तो किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें ना आप बेस्ट केस को एक नंबर पे मैं लिख देता हूँ कि बेस्ट केस को आप माप सकते हो ओमेगा नोटेशन से, ओमेगा, और एवरेज केस को आप माप सकते हो थीटा से, और वर्स्ट केस को आप माप सकते हो बिग ओ नोटेशन से। इन सबको नोटेशन कहा जाता है। ये सिम्टोमेटिक, ये ग्रीक साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला था, सिम्टोमेटिक नोटेशंस कहा जाता है। ये मैथ का है थोड़ा सा, जो नॉन आईटी वाले हैं, आईटी वाले या इंजीनियरिंग होंगे तो उनको भी उतना आइडिया नहीं रहेगा, लेकिन ओमेगा थीटा ये बेसिक बेसिक आइडिया तो होगी ही ना कभी पढ़ा ही होगा। कब था ये? सर मैथ्स में। 10th में सर, जो 12th में ज्योमेट्री। ना साइंस बैकग्राउंड के लिए। तो ये ओमेगा है, जो ओमेगा का जो मेजरमेंट है मोस्टली हम कौन से केस में करते हैं, तो मैं केस वाइज भी यहाँ पे डाल देता हूँ कि बेस्ट केस में हम लोग ओमेगा को जा सकते हैं, और एवरेज केस के लिए हम लोग थीटा का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और और बिग ओ का जो है हम लोग जो है वर्स्ट केस में करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हमेशा क्या पढ़ने वाले हैं? वर्स्ट। ego, वर्स्ट बिग बिग ओ। ओ के बारे में ही बात करेंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, चाहे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो, ये मेजरिंग यूनिट होंगे, और हमेशा हम लोग सबसे ज्यादा बिग ओ के बारे में ही सोचने वाले हैं। लेट्स पॉज हियर। ओके, और वापस से मैं बता देता हूं कि एल्गोरिदम का जो केस है ये इनपुट पे डिपेंड करता है, जितना इनपुट उसके ऊपर वो चलेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे फंक्शन लिख के बताऊंगा। आई एम गोइंग टू राइट अ फंक्शन, और आपको मैं बताऊंगा कि ये लीनियर है या किस तरह से है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है, फंक्शन फन, या लिख देता हूं मुझे सम करनी है, समेशन, मुझे एडिशन करना है पर्टिकुलर नंबर की, लेकिन n तक मैं एडिशन करूंगा, ये समेशन कर देता हूँ, समेशन। और यहाँ पे मैंने n डाला, n मतलब मेरा ये इनपुट है, और यहाँ पे जब पैरेंथेसिस में ये वेरिएबल लेते हैं तो इसे पैरामीटर कहा जाता है, इसीलिए फंक्शन पहले सीखना जरूरी होता है। ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन का नाम, और ये पैरेंथेसिस है। अभी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा इनपुट पे डिपेंड करती है। अभी n की वैल्यू क्या है, मैंने कुछ डिफाइन की है क्या एज ऑफ नाउ? n की वैल्यू हमने No, sir, n दिया है। अब इसका लॉजिक मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जितना मैंने वैल्यू डाला है उतने नंबर का वो सम होगा। सम होगा मतलब मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ पहले। लेट्स सी कि मैंने अगर n इक्वल टू 4 किया है, मैं बताना चाहता हूँ n इक्वल टू 4 किया है, तो मेरा होना चाहिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो इसका आंसर क्या होगा? 10। 10, 10। 10, 10। ठीक है, तो इस तरीके से तो मैं ये कोड में लिख देता हूँ। अभी ये कोड समझने के लिए, मतलब ये इतने बार मैं यहाँ पे ये n टाइम तक लूप चलना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लूप। तो लेट, और मैं यहाँ पे इनका सबका नंबर का सम करना चाहता हूँ। लेट सम, मैंने डिक्लेयर कर दिया एक वेरिएबल 0, क्योंकि मुझे सारा स्टोर करना है इसके अंदर, सम के अंदर। तो मैं कोड लिख रहा हूँ, सम इक्वल टू जो प्रीवियस नंबर होगा प्लस n की, यहाँ पे लूप लिखना बाकी रह गया यार, सॉरी माय बैड, फॉर लेट आई, ये लूप के लिए लिखा है मैंने, और ये शुरू होगा 1 से कर देता हूँ, और ये चलेगा तब तक जब तक कि n की वैल्यू है, और i प्लस प्लस मैं इसे दे देता हूँ। ठीक है, ये लूप है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सम इक्वल टू सम प्लस
सम प्लस एन N. n रखे हैं। सॉरी आई 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 I और ये जो सम है ये फंक्शन मेरा रिटर्न कर रहा है। रिटर्न मेरा जो सम है, ये देखो सम पहले 0 किया, ये लूप चलेगा। अभी इसमें हम लोग सबसे पहले ये लिखते हैं कि ये मेरा कितने मेन स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होने वाले। पहला ये स्टेटमेंट है, दूसरा ये स्टेटमेंट है, और तीसरा ये स्टेटमेंट है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखो ये एक बार चलेगा, ये स्टेटमेंट कितने बार चलेगा, ये फंक्शन जब कॉल होगा But वन टाइम वन टाइम। ये फंक्शन कितने बार चलेगा, जब तक N नहीं ये देखो ये बाहर है, लूप के बाहर है ये भी वन टाइम ही टाइम बात टू होगा। टाइम ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि पहला जो है वन टाइम लिखा, दूसरा भी जो है ये, और ये स्टेटमेंट कब तक चलेगा, एन की वैल्यू मैच होनी तक I is greater than n. N. मत n तक चलेगा, बराबर। ये जितनी भी n की वैल्यू रहेगी, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो मैंने पीस ऑफ कोड लिखा है ये चलेगा n प्लस, n तक तो चलेगा ही चलेगा, प्लस ये दो स्टेटमेंट, एक और दो स्टेटमेंट, ऐसे। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे बिग ओ का लिख के दे देता हूँ, ये ओ बिग ऐसे लिखेंगे पैरेंथेसिस, क्योंकि फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम लोग, और इसमें पास कर दिया हमने n मान लो। ठीक है, अभी +2 भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि हमारा जो बिग ओन है वो n, और n तक तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन ये दो स्टेटमेंट एडिशनली हमारे चलने वाले हैं। तो मैंने लिख दिया n+2। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे मान लो n की वैल्यू इतनी है, तो अब अभी भी सर वही रहेगा। वही रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, अभी भी वही रहेगा। मतलब n ये इतने बार चलेगा +2, तो मतलब 10 लाख रुपए 2 पैसा, तो 2 पैसे की कुछ वैल्यू होगी क्या उसमें, no, उसकी कुछ sir. वैल्यू नहीं रहेगी। तो No. हम लोग ना बिगर पिक्चर के लिए +2 वाला नहीं लिखते, तो जस्ट हम लोग बिगर पिक्चर यानी कि बस n लिख देते हैं। ये तो एक ही की बार ही चलेगा ये ऐसे। सर वो लेट सम इज इक्वल टू 0 नहीं लेते तो कहाँ पे नहीं वो लेते तो भी चल जाता था, डिफॉल्ट वो 0 ले लेता है, क्या फर्क पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट वो लेट है, तो वो क्या लेता है बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग के टर्म से, अनडिफाइंड। ठीक है। तो इसे देख लेते हैं, आगे चलेंगे। अब ये फंडामेंटल वाली चीजें नहीं, यहाँ पे आपको ये समझना है। तो आपका ये जो केस है ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये जो कितनी बार लूप चलेगा किसके ऊपर डिपेंड है, ये N के ऊपर. n के ऊपर। जितना n बढ़ेगा यानी इनपुट बढ़ेगा उतना वो चलते जाएगा, तो इसे कहते हैं लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी। इसे क्या कहते हैं, जितना इनपुट बढ़ेगा सेम, लीनियर का मतलब है 10 बार अगर ये 40 बार चलेगा तो इनपुट के साइज के बराबर सेम लाइन में वो उतना ही चलेगा, तो उसे हम लोग लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। हमें पढ़ना क्या है, वी डोंट वांट टू लर्न दिस कोड, बट क्योंकि ये कोड आपका फंडामेंटल में क्लियर होना चाहिए, हमें ये ध्यान देना है कि ये जो इनपुट है इसके अकॉर्डिंगली ये लीनियर में चलते जाएगा, मतलब वो 40 बार चलेगा, तो इसे कहते हैं लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट मतलब इनपुट के ऊपर डिपेंड रहेगा नहीं वो। उसने कहा कि वो एक बार चलेगा तो एक बार ही चलेगा, उसने बोला कि नहीं 2 बार वो कंटिन्यूसली चलेगा तो 2 बार ही चलेगा। तो ऐसा कौन सा कोड होता है, तो मैं आप लोगों को लिख के दे देता हूं, जैसे कि फंक्शन subtraction n return n-n। ठीक है, अभी इसमें कोई लूप है क्या आपका, No, sir. नो सर। No, sir. अभी अगर मैंने इसको कुछ भी वैल्यू पास की, इनपुट जो है लेट्स सी मैंने इनपुट अगर 10 दिया, तो ये कितने बार ये स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट होगा, 10 बार. one time कितना टाइम, वन Single टाइम time. ओनली। One time. अरे वन टाइम ही Single time. होगा, One सिंगल time. टाइम ही One होगा। time. तो इसीलिए
बिग ओ, इसका कांस्टेंट जो है बिग ओ 1 टाइम चला, इसलिए इसको क्या लिखा 1। One. देखो इसने लूप नहीं लगाया, अगर आपने 10 बोला है तो इसने लूप नहीं लगाया, जस्ट यहाँ पे आएगा n में से माइनस करेगा n। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, मल्ट कर लेते हैं, ठीक है, मल्ट कर लेते हैं, n इंटू n, n इंटू n। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 10 आएगा, इसका आंसर क्या होगा 100। 100. 100. लेकिन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन कितनी बार हुआ, ओनली Single. सिंगल one टाइम, इसीलिए इसका हमने बिग ओ क्या लिखा है यहाँ पे 1. 1 लिख दिया। अभी अगर मान लो मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, आपको ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं करूंगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मानो कंसोल डॉट लॉग हेलो n कंसोल डॉट लॉग वेलकम n कंसोल डॉट लॉग नाइस n। चलो अब मुझे बताओ कितनी बार ये चलेगा, ये जो स्टेटमेंट है रिपीटेशन होगा या ये कितनी बार चलेगा ये 1 टाइम। 3 टाइम। 1 time. 3 टाइम देखो 10 टाइम। देखो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, बराबर ना, ये Yes, तीन sir. स्टेटमेंट एक एक बारी चल गए, तो टोटल कितना हुआ 1 3. 2 3। अभी मेरा ये फंक्शन जो है ये 3 टाइम ही चला। अभी ये कोई भी कंडीशन में मैंने ऐसा लॉजिक लिखा है कि ये 3 ही बार चलेगा हमेशा, जब भी मैं इसे कॉल करूंगा तो ये कितने टाइम तक, मतलब ये फंक्शन नहीं, इसके अंदर के जो स्टेटमेंट है कितना टाइम लेंगे एग्जीक्यूट होने के लिए 3, दैट्स इट। और ये कांस्टेंट ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। हाँ जब मैं कोड आ जाऊंगा यहाँ पे और चेंज करूंगा, कॉपी पेस्ट, अभी कितना होगा ये 4. 4 time. 4 टाइम। हाँ तो यहाँ पे यानी कि ये जो इनपुट है इसके ऊपर वो डिपेंड नहीं है कि ये कितनी बार चलेगा, लेकिन यहाँ पे हमने लूप लगाया है और हमने बोला है कि ये 40 टाइम चलेगा, तो ये स्टेटमेंट भी 40 टाइम चलेगा, इसलिए हमने लिखा कि ये लीनियर में चलता जाएगा, मतलब वो बढ़ते ही जाएगा, जितना इसका इनपुट रहेगा उतना लंबा चला जाएगा वो। तो लीनियर जिसमें हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं, और सिंपल भाषा में अगर कहेंगे कि इनपुट के साइज के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितना टाइम लेगा, तो इसके लिए लीनियर कहा जाता है, इनपुट के साइज के ऊपर चलेगा तो। और कांस्टेंट मतलब इनपुट का साइज कुछ भी हो, बट वो कॉन्स्टेंटली उतनी बार ही रन होगा, स्पेसिफिक टाइम जितने स्टेटमेंट है, तो उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। आर यू क्लियर गाइस हियर नाउ टिल नाउ? Yes, sir. Yes, sir. अभी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक ये दोनों भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। इसके अंदर मैं आप लोगों को, आपने फंडामेंटल में लूप को एक जगह पे आपने कवर नहीं कराया था, और वो चीज यहाँ पे आ चुकी है, तो मैं आप लोगों को कवर करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूं मैं, इसका नाम लिखा आउटर या फन, जो भी लिखना है मुझे, मैंने यन ले लिया, ठीक है। एक मिनट है गाइस। हाँ, या आप मुझे इस सवाल का जवाब दे देना, ये फंक्शन तो ठीक है, कोई बात नहीं है। फॉर
लेट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस, मैंने हार्ड कोडेड किया है, n पे नहीं रखा। ये कितना बार चलेगा लूप? 5 times. 5 times. मतलब ये 5 कांस्टेंट, times. हाँ ये अभी कांस्टेंट है ना, Yes, मतलब 5 बार ही चलेगा, बढ़ेगा ही नहीं। Sir. यस सर। हाँ ठीक है, लेकिन अब ये अगर मैं n कर दूं तो ये क्या हुआ? Linear. लीनियर होगा, Linear. मतलब जितना इनपुट डालोगे उतने बार चलेगा वो। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, समझ गए मतलब आप। मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, लेट्स सी, अभी थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने 3 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया, और यही लूप को वापस से कॉपी करके इस लूप के अंदर ले लेता हूं मैं, और इसका थोड़ा सा J1 और इसको भी 3 कर देते हैं, और J प्लस प्लस। तो अभी क्या होता है, एक लूप के अंदर जब मैं दूसरा लूप प्रिंट कर देता हूं, तो जो सबसे अंदर वाला लूप होता है ये पहले खत्म होता है। तो ये इंटर वाला लूप जो है कितनी बार चलेगा, कोई बता सकता है? 3 times. 3 टाइम। 9 times. तो वो अंदर वाले लूप्स का लेस देन इक्वल टू 3 चेंज करना था। ओके ठीक है, गॉट इट। तो ये कितनी बार चलेगा? Total 9 times. 3 times. 3 times अगर एक Three बार times. करें तो। मैं आप लोगों को ये मैंने बताया नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसी चीज में, ठीक है। अलगो के लिए कोई नया फोल्डर बनाया है क्या हमने? नहीं, ठीक है, बना लेते हैं। इसे नेस्टेड लूप है, ये हम लोग मोस्टली करके पढ़ते हैं नेस्टेड लूप के बारे में। यहाँ पे, अरे सॉरी, नेस्टेड लूप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फॉर लेट I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 3 एंड I प्लस प्लस कर लेते हैं, और इसे हम लोग प्रिंट कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग में हेलो। तो आप लोगों को ये पता होगा कि ये कितने टाइम चलेगा लूप, कितने टाइम तक चलेगा ये? 3 times. ठीक है, 3 टाइम तक चलेगा। और यहाँ पे मैं ये लिख भी देता हूँ कि I की जो वैल्यू है यहाँ तक चलेगी, ठीक है, 1 2 3। लेकिन जब आप एक लूप के अंदर, कभी भी याद रखना, अंदर वाला जो लूप है वो पहले खत्म होगा, मतलब खुद बोलेगा कि उसे खत्म होने चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे J ले लेता हूँ, और इसे J प्रिंट कर देते हैं, ग्रीट। ये एल्गोरिथम का पार्ट नहीं है, ये फंडामेंटल जेएस का पार्ट है, ठीक है। ये हम लोग कवर करने वाले थे एडवांस जेएस में। तो जब ये I की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है ना, तो वो क्या प्रिंट करेगा? हेलो 1 प्रिंट करेगा, बराबर। जब ये लूप, अब यहाँ पे ये लूप मिला है,
तो कंटिन्यूअसली ये जब तक पूरा लूप खत्म नहीं होगा तब तक ये लूप के बाहर नहीं आएगा और ये इंक्रीमेंट नहीं होगा। मतलब ये अंदर वाला लूप क्या होगा पहले, अभी ये जब आपका हेलो 1 है, देखो जब आपने यहाँ पे, मैं आउटपुट दिखा देता हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके, मतलब ऐसे जब हेलो 1 की वैल्यू है, हेलो 1 है, तो उसके बाद ये अंदर आ जाएगा लूप। जे की वैल्यू कितनी है 1 और ये 1 कब तक चलेगा, 3 times 3 3 times. तो ये क्या greet 1 करेगा, प्रिंट greet करेगा 1 ग्रीट great 1 1, greet 2 लेकिन वो छोड़ेगा भी नहीं, वो प्रिंट करेगा ग्रीट जब तक वो पूरा नहीं होगा, ग्रीट 2, ग्रीट great 3 3। ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगा लूप नीचे आएगा ये एंड पॉइंट पे, और फिर ये बाहर वाला लूप खत्म हुआ है क्या हेलो वाला, नहीं No, no sir. sir हाँ, no sir तो हेलो की वैल्यू पहले 1 थी, अभी एक ऐड होके 2 हो गई, तो ये अब ऐसे आएगा हेलो 2 और ग्रीट 1, ग्रीट 2 एंड ग्रीट 3। देखो इस तरह से ये जो है इस तरह से वर्कआउट करेगा। मतलब इनर वाला जो है वो पहले खत्म करने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद वापस से इसकी वैल्यू जो है आई प्लस प्लस 2 थी प्रीवियस वैल्यू, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3 3 3 हो गई। लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशनल इक्वल टू 3 डाला है, तो ये चलेगा, ऐसा प्रिंट होगा हेलो 3, 3 यहाँ पे लिखा जाएगा ग्रीट 1 ग्रीट 1, ग्रीट 2 एंड ग्रीट 3, एक ही लाइन में आएगा सभी दिखने के लिए। आगे अभी ये लूप खत्म हुआ बाहर का, इसकी 3 की वैल्यू 4 हो जाएगी, अभी ये कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, false फॉल्स, तो false खत्म हो गया। False. तो इनसाइड का लूप देखो कितनी बार चला है ना। और इसी टर्म को हम लोग काउंट करते हैं इस चीज में, हम लोग ऐसे लिखते हैं कि जब इस तरह की का कोई हो तो हम लिखते हैं बिग ओ फंक्शन, इसी को ही हम लोग क्वाड्रेटिक कर लेते हैं, और इसे हम लोग लिखते हैं इस तरह से, ये बिग ओ का फंक्शन n, और ये कितनी बार चला है 2 टाइम्स n का पावर। अरे यार पावर यहाँ पे कैसे आएगा यार, यहाँ पे तो नहीं आएगा, रुको, ये n2 नहीं है बल्कि उसका पावर के जैसा ऊपर रहेगा, ये स्क्वायर नहीं, इसमें नहीं आएगा, वर्ड में आएगा वो चीज। तो मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोग देख सको अच्छे से। ऐसे, तो इसे हम लोग लिखते हैं ऐसे ओ, जो आपको बड़ा करके दिखा देते हैं, और n स्मॉल में n और 2, लेकिन ये जो 2 होगा ये कहाँ पे चला जाएगा, ऐसे इस तरीके से। अरे यार ऐसे, अगर ये जो लूप है, अगर मैंने ये लूप इसके और भी अंदर डाल दिया, तो ये लूप के अंदर और भी लूप डाल दिया मैंने, cube तो ये कहलाएगा क्यूबिक। यहाँ पे 3 आएगा बट आप उसे फिर क्यूबिक कह सकते हो, बस यही फर्क है। अभी देखो कि कितनी बार चलेगा अंदर का लूप, 3, मतलब ऐसे चलेगा ना वो, पहले तो सिर्फ n n2, ये आप लोग समझ लेना है इससे। तो ये कैसे चलता था पहले, ये लेट्स सी कि अब ये 3 है, तो 3 मान लेते हैं, n की वैल्यू मैं यहाँ पे अभी n कर देता हूँ,
और यहाँ पे भी n कर देता हूँ। तो n की वैल्यू अगर मान लेता हूँ 3 करता हूँ मैं, और तो n इंटू n कितना होगा ये? 9. 9. n square. ठीक है। और अगर ये क्यूबिक रहा, n इंटू n इंटू n, 27. 27. 7. तो ये जो टर्म है इसे क्या कहते हैं आप लोग? Square. हाँ, और ये जो है Cubic. और ये क्यूबिक क्यूबिक तरीके से। बस थोड़ा सा एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना इसे कि किसे क्या कहते हैं, और ये नेस्टेड वाला थोड़ा प्रैक्टिस करना। कुछ अगर कंफ्यूजन रहेगा तो हम लोग कल कनेक्ट करके इसे वापस से एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे।